दोस्तों, हर प्रतिभावान युवा का सपना होता है कि वो आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की परीक्षा में सफल होकर एक आईएएस अफसर बने और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन एक आईएएस अफसर बनना इतना आसान नहीं होता। कुछ गिने चुने लोग ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि ये भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस कैसे बने। दोस्तों, कई छोटे बड़े शहरों और गांव के युवा आईएएस बनने की ख्वाहिश तो रखते हैं, पर आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं इस प्रक्रिया से वो अनजान हैं। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आईएएस परीक्षा में बैठने की शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन की परीक्षा दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी आईएएस के प्रीलिम्स में बैठ सकते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम में बैठने से पहले उन्हें अपने परीक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट प्रमाण के तौर पर दिखाना होता है। परीक्षार्थी का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 32 साल, ओबीसी के लिए 35 साल, SC/ST के लिए 37 साल और दिव्यांगों के लिए 42 साल है। ग्रेजुएशन के एग्जाम्स खत्म होते ही आपको यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अगर आप आईपीएस या आईआरएस जैसी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होना होगा। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जामिनेशन और तीसरा चरण साक्षात्कार यानी पर्सनल इंटरव्यू। आईएएस की तैयारी करने के लिए 1 साल का समय काफी होता है, पर यह विद्यार्थी की क्षमता पर भी निर्भर करता है। किसी को 1 साल से कम भी लग सकता है और किसी को ज्यादा भी लग सकता है। आईएएस एग्जाम पैटर्न के अनुसार आईएएस का पहला चरण है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसे आईएएस प्रीलिम्स भी कहते हैं। इसमें 2 जनरल स्टडीज के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा के कट ऑफ को पास कर लेते हैं उन्हें ही आईएएस मेंस की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है। दूसरे चरण यानी आईएएस मेंस में 9 पेपर्स की परीक्षा होती है, जिसमें कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश, एसे, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 शामिल होते हैं। परीक्षार्थी को अपने परीक्षा के माध्यम का चयन करने की इजाजत होती है। इस परीक्षा के कट ऑफ को पास कर लेने से उन्हें आखिरी चरण यानी पर्सनल इंटरव्यू में बैठने की अनुमति मिलती है। आईएएस के आखिरी चरण यानी पर्सनल इंटरव्यू यानी पीआई में परीक्षार्थी के व्यक्तित्व लक्षण को परखा जाता है। उनसे उनकी रुचियां, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर उनका आकलन किया जाता है। ये राउंड तकरीबन 45 मिनटों का होता है, जिसमें काफी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी चरणों को पार कर लेने के बाद परीक्षार्थियों को आईएएस की 21 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आईएएस की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू होती है, जिसके बाद उन्हें 12 महीनों के लिए जिला प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए ये टिप्स जो हम आपको दे रहे हैं। पहला है कि रोज अखबार और मैगजीन जरूर पढ़ें, जिससे आप करंट अफेयर्स को लेकर जागरूक रहेंगे। साथ ही किसी विषय की तैयारी करने में आपको ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा टिप ये कि 10वीं के बाद उस विषय को चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसे आप सिविल सर्विसेज के दौरान चुन सकें। पसंद का विषय होने से आपकी तैयारी में भी आसानी होगी। तीसरी बात कि अपने समय को मैनेज करें, अपना एक रूटीन बनाएं और उसी के हिसाब से तैयारी करें। अनावश्यक कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करें।
और चौथा पॉइंट ये कि यूपीएससी की परीक्षा में कुल 25 विषयों में से अपना विषय चुनना होता है, तो विषय वही चुने जिसमें पढ़ाई करना आपके लिए आसान हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए तो उसे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आगे आप और किन परीक्षाओं पर वीडियोस देखना चाहते हैं। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। तो देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।